Good morning, students. Welcome to IT class 9C, chapter Digital World. We have already discussed the part 1. Now, this is the part 2 by Neeraj sir. In this topic, we are going to discuss about URL. Before this, I have already taught you about the internet, the terms related to internet, history of internet, and other things. So now we are going to discuss the terms, one of the terms of internet, that is URL. URL nothing but it is a uniform resource locator or universal resource locator. कहा जाता है कि इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। अर्थात कि आप रिसोर्स को, जो भी आप पेज को वेबसाइट के थ्रू सर्च करना चाहते हैं, उसका एक यूनिवर्सल लोकेशन आपको बता देता है, आइडेंटिफाई कर देता है उसका लोकेशन वेबसाइट का, दैट इज़ कॉल्ड यूआरएल। जैसे कि मैंने बताया था डोमेन नेम www.google.com, जैसे ये क्या है, आपका वेबसाइट है। उसी तरह ये आप URL क्या है, जैसे HTTPS लिखते हैं :/www.google.com/account.php। तो ये जो पूरा आपको मैंने पाथ बताया, ये URL है। मीन्स आपको जो पेज ओपन करना है पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा करके, वो पेज को ओपन करने के लिए जिस वे से हम जिस पाथ से गुजर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। मतलब एक कंप्लीट एड्रेस आपको बता देगा कि आपको कौन सा पेज ओपन करना है, कैसे करना है। जैसे मुझे कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचना है, जैसे बाघमारा ही मुझे पहुंचना है, तो कौन सा रूट से होते हुए मुझे बाघमारा पहुंचना है, वो सारे रूट को होते हुए मैं बाघमारा पहुंचूंगा। ये मेरा कंप्लीट एड्रेस कहलाता है, जो लोकेशन आइडेंटिफाई कर देता है। लोकेशन आइडेंटिफाई कर देता है कि हमारा जो एड्रेस है वो हमारा जो एड्रेस है वेबसाइट का कहाँ पे है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्या बताता है, ये यूआरएल बताता है। तो ये दो तरह का यूआरएल होता है, एक एब्सोल्यूट यूआरएल, दूसरा रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल जो कंप्लीट एड्रेस बता देता है, स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ रिसोर्स मतलब जो पेज ओपन करने के लिए आप चाह रहे हैं, वो पेज पर्टिकुलर कहाँ है, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको बता देता है। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट मीन्स होता है फिक्स्ड और रिलेटिव मीन्स होता है चेंजेबल। तो एब्सोल्यूट कहने का मतलब हो गया सच ए यूआरएल विथ ए कंप्लीट एड्रेस स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स आपको ओपन करना है, कौन से रिसोर्स की चाह है, कौन सा पेज आपको ओपन करना है, उस पेज को ओपन करने के लिए जो एड्रेस चाहिए वो कंप्लीट रूप में अगर आपके पास है, वो आपका एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाता है। जैसे आपको मैंने बताया कि https://www.sbi.co.in/account.php। तो मैं अकाउंट वाले पार्ट पे जाना चाहता हूँ SBI के वेबसाइट पे। तो ये जो HTTPS लेकर के ये कंप्लीट एड्रेस बताया, ये आपका एक URL है। मगर किस तरह की URL है, ये एक एब्सोल्यूट URL है। इसी के बाद आता है रिलेटिव यूआरएल। इट इज नॉट अ फुल्ली कंप्लीट एड्रेस but it inherits the protocol host and the path of information from its parent document। कहने का मतलब है कि आपको वेबसाइट ओपन किए हैं और उसमें से कोई लिंक बता रहा है कि इस पे क्लिक करिएगा तो ये उस पेज का, उस वेबसाइट का, उस पेज को ओपन कर देगा। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव यूआरएल। कहने का मतलब आपको डायरेक्ट कंप्लीट एड्रेस नहीं दे रहा, आप किसी वेबसाइट के अंदर में एंटर किए हुए हैं, उस वेबसाइट के थ्रू एक तीसरे वेबसाइट में जाइएगा और उस तीसरे वेबसाइट के
पेज पे जाना है तो इस तरह का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, इसे बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। मतलब किसी वेबसाइट में जाकर के किसी तीसरे वेबसाइट में जाना है और उसके पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो ये रिलेटिव यूआरएल हो गया। और एक पर्टिकुलर एक यूआरएल है, पूरा एक एचटीटीपी करके है, उसे एब्सोल्यूट यूआरएल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड यूआरएल एंड रिलेटिव मींस चेंजेबल यूआरएल। नेक्स्ट, सिंटेक्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल का कुछ सिंटेक्स होता है जो मैं आपको भी बता रहा था एचटीटीपी करके, वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि https://www.sbi.co.in/account.php। तो इसमें जो ये पूरा जो मैंने लिखा है पाथ, ये पूरा पाथ यूआरएल कहलाता है और ये एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट यूआरएल है। इसमें मैंने आपको बताया है इंडिकेट करके कि जो HTTPS है ये एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है, जिसके आधार पर, जिसी बेसिस पर आपका ये SBI का पेज ओपन होगा। और ये sbi.co.in क्या है, एक डोमेन नेम है, एक वेबसाइट है, एक वेब एड्रेस है। और account.php क्या है, रिसोर्स है जो हमको लोकेट करना है। इस पर्टिकुलर हमारी ये इच्छा है कि मैं इसी पेज को ओपन करूं, दैट इज माय रिसोर्स। इसे पूरे सिंटेक्स को यूआरएल कहते हैं। नेक्स्ट, अब आता है एक अनदर HTTP। मैंने इससे पहले भी HTTP के बारे में बताया कि प्रोटोकॉल है। HTTP इज ए प्रोटोकॉल। HTTP, SMTP, FTP, ये सब क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसके हेल्प से वेबसाइट पे डाटा का जो ट्रांसफरिंग होता है, शेयरिंग होता है, वो इस्टेब्लिश हो जाता है, कंफर्म होता है कि डाटा शेयरिंग हो रहा है। HTTP क्या है, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने बोला पहले भी कि ये प्रोटोकॉल है। इट डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड, बताता है कि मैसेज कैसे फॉर्मेट किया जाता है, मतलब मैसेज को कैसे आप बनाते हैं, कैसे उसका फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसमिटेड, कैसे भेजते हैं। एंड व्हाट एक्शन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र शुड टेक इन रेस्पॉन्स टू वेरियस कमांड। मतलब HTTP जो है आपको बताता है कि आपने जिस पेज मैसेज को बनाया है वो बनाने का तरीका को बताता है, किस तरह भेजना है और उस पर कैसा एक्शन लेना है सर्वर पे। मतलब वो जाएगा सर्वर पे, सर्वर रिसीव करेगा या सर्वर उसको रीडायरेक्ट करके कहीं भेज देगा, ये चीज जो डिसाइड करता है ये HTTP है। HTTP दो तरह से काम करता है, एक सिंपल HTTP और दूसरा HTTPS। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नॉट इन सिक्योर मोड, और एक है HTTPS, दैट इज HTTPS मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन सिक्योर मोड। ये HTTP का आपका डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट टू एक्सेस इंटरनेट। अब हम लोग जानते हैं, सभी को पता है कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, कौन कौन सा हार्डवेयर, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर नीडेड है एक इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए। पहला, कंप्यूटर सिस्टम, मतलब पूरा एक कंप्यूटर डेस्कटॉप चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, प्रोसेसर चाहिए जिसे CPU बोलते हैं। इसके साथ साथ क्या चाहिए, मॉडेम चाहिए। मॉडेम नहीं रहेगा तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन नहीं हो पाएगा। यही आपका मेन डाटा को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल करता है। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, वो ज़रूरत है। जैसे कि ये ISP कहने का मतलब हो गया एक तरह का सिम कार्ड, कि आप किसका सिम यूज़ कर रहे हैं। आइडिया का सिम यूज़ कर रहे हैं, जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, वोडाफोन का यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि आप जिसका भी सिम यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो इंटरनेट का कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, वही आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है।
कम्युनिकेशन मीडिया मतलब कि आप वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वायर्ड मीडिया के थ्रू, मतलब कि कोई केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को, या वाईफाई के थ्रू बिना वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। और एक जो लास्ट है फिफ्थ वन, वो है वेब ब्राउज़र। बिना वेब ब्राउज़र का आप इंटर नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। इंटरनेट की दुनिया में अगर प्रवेश करना है, एंटर करना है, तो यू मस्ट हैव ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नीडेड है, एंड दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज ए वेब ब्राउज़र। वह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है? वह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपका वेब ब्राउज़र है। ये कुछ 5 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसे हम लोग नीड है, रिक्वायरमेंट है इंटरनेट चलाने के लिए। अब नेक्स्ट है कि वे टू कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट करने का कौन कौन सा तरीका है? बेसिकली 2 ही तरीका है, एक है डायल अप कनेक्शन और दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है फास्टर है डायल अप कनेक्शन से। ये डायल अप कनेक्शन क्या है ना, कि जब आप नेट कनेक्ट करिएगा किसी डिवाइस से जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या करेगा, कोई पर्टिकुलर नंबर पर डायल करता है ऑटो, जैसे #999#, ऐसा लिखा हुआ रहता है उसका डायल अप नंबर, वो डायल करता है, डायल करके इंटरनेट कनेक्ट करता है। ये पहले यूज़ होता था बट अब यूज़ नहीं होता है डायल अप कनेक्शन। ब्रॉडबैंड अभी यूज़ हो रहा है। ब्रॉडबैंड कहने का मतलब है कि आपका कनेक्शन ब्रॉडबैंड है, मतलब कि उसका जो बैंडविड्थ होता है, रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र जो होता है वो हाई होता है। डाटा जो कनेक्ट ट्रांसफ़र करने का, डाटा ट्रांसफ़र करने का जो रेट है वो हाई होता है, इसलिए इसका नाम ब्रॉडबैंड कनेक्शन पड़ा है। तो आज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे BSNL का कोई आप मॉडेम यूज़ कर रहे हैं D-Link टाइप का, वो ब्रॉडबैंड आपको सेटअप देता है, तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया। ये 2 तरीका से यूज़ करते हैं। तो अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही चल रहा है, डायल अप कनेक्शन अब नहीं चलता है। नेक्स्ट, अब हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। ये डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आता है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज आप लोग सारे को फेमिलियर हो इसके बारे में, जैसे CD के बारे में, DVD के बारे में तो पता होगा। एक और आता है ब्लूरे डिस्क। तो बोलता सम डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर, कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ऑडियो मीडिया प्लेयर। ऑडियो मीडिया प्लेयर कहने का मतलब हो गया या तो ऑडियो इसको बोला जाए या वीडियो भी बोल सकते हैं आप। तो ऑडियो वीडियो मीडिया प्लेयर कहने का मतलब हो गया कि आप कोई ऐसा जिसमें सिर्फ साउंड आता हो, ऐसा प्ले करने वाला डिवाइस है क्या? ऐसा कोई डिवाइस जो पिक्चर डिस्प्ले करता हो, ऐसा कोई डिवाइस है क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? तो यस, सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल नाउअडेज। वो कौन कौन सा है? CD प्लेयर। CD प्लेयर पहले यूज़ होता था, अब बंद हो गया। अब CD प्लेयर के जगह पे क्या आ गया? DVD प्लेयर आ गया। DVD प्लेयर अभी यूज़ हो रही है करेंटली, और इसके साथ साथ पैरेलली ब्लू रे डिस्क प्लेयर भी है। ब्लू रे डिस्क प्लेयर में ब्लू रे डिस्क नाम का डिस्क जो होता है, जैसे CD हो गया, DVD हो गया, उसी तरह ब्लू रे डिस्क होता है, जिसमें एक साइड 25 GB और एक साइड 25 GB का डाटा स्टोर करता है। तो ब्लू रे डिस्क प्लेयर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और उसमें ब्लू रे डिस्क CD जो है वो ब्लू रे डिस्क को इंसर्ट करते हैं, और उसमें जो डाटा है वो उसे रन करता है।
मोबाइल फ़ोन एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हम लोग जानते हैं। डिजिटल कैमरा जिससे आप फोटोग्राफी हम लोग करते हैं, मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं, तो मोबाइल भी आपका डिजिटल कैमरा के रूप में काम कर रहा है। डिजिटल वीडियो कैमरा मतलब वीडियोग्राफी करना है, मतलब आपको वीडियो करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, तो आप डिजिटल वीडियो के हेल्प से वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये सारा आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज में आता है। कोई पूछेगा तो आप इसको बता सकते हैं, इसको नोट डाउन भी करना है, आपको कॉपी में नोट्स बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल वीडियो। डिजिटल वीडियो का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है कि डिजिटल ऑडियो फाइल डिजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल ऑडियो। जो डिजिटल ऑडियो जो हम लोग साउंड निकालते हैं, वेव निकलता है, आवाज़ निकलता है, ये ऑडियो है। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। क्या है? डिजिटल ऑडियो फाइल्स कैन बी कॉम्प्रेस्ड, मतलब अगर आपका डिजिटल ऑडियो जो फाइल है, आपने जो MP3 फाइल को कलेक्ट किया है, वो अगर आपका 10 MB का है तो उसको आप 7 MB का कॉम्प्रेस करके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द वेबसाइट में सो मेनी आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कॉम्प्रेस करने का, ऑडियो फाइल कॉम्प्रेस करने का। आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए और अपना ऑडियो को कॉम्प्रेस करिए, साइज को कम करिए। डिजिटल फाइल्स कैन इजिली बी एडिटेड होता है एंड मैनिपुलेटेड। डिजिटल फाइल्स कहने का मतलब है कि जो आप ऑडियो लिए हैं या जो आप वीडियो लिए हैं, आप उस पर किसी तरह का एडिशन चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप बीच का आप शुरू से 5 मिनट बाद का और लास्ट से 4 मिनट पहले का ऑडियो ही कलेक्ट करें, तो आप उसको कट कर सकते हैं। तो ये एडिशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। इसी तरह वीडियो भी कट कर सकते हैं। आप शुरू का 5 मिनट का वीडियो लेना है तो शुरू का 5 मिनट का वीडियो कट कर लिए, इसका भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके डिजिटल वीडियो, डिजिटल ऑडियो का जो एडिशन का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, इसका सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, इसका आप उपयोग करके एडिट कर सकते हैं। ना इसमें टाइप ऑफ डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट कहा था। ऑडियो फॉर्मेट किस किस तरह का होता है? हम लोग सिंपल जानते हैं MP3 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको MPEG कहते हैं, MPEG ऑडियो प्लेयर। MP3 का हो गया फुल फॉर्म MPEG ऑडियो प्लेयर 3 मूविंग, दैट इज मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये तो एक आपका MP3 का एक्सटेंशन हो गया। जान गए कि MP3 है मतलब कि ऑडियो वाला फाइल है, MP4 है मतलब कि ये वीडियो वाला फाइल है। बट अगर WAV जिसको वेव बोलते हैं, अगर ऐसा एक्सटेंशन का फाइल है, ये भी MP3 ही होता है। MP3 कहने का मतलब कि डायरेक्टली ये MP3 एक्सटेंशन का नहीं होगा, मगर ये ऑडियो जरूर होगा। .wav .wav WMA विंडो मीडिया ऑडियो, ये भी आपका ऑडियो फॉर्मेट है। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज में डिजिटल ऑडियो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया, और आपको डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट किस किस फॉर्मेट में ऑडियो आता है, WMA .wav .MP3, इसी तरह वीडियो आएगा .MP4। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आज के क्लास में मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको डिजिटल वर्ल्ड का जो रेस्ट पार्ट था उसे मैंने बताया।
इससे जो पहले ऑनलाइन क्लास था उसमें मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताया था, उसके बाद ये रेस्ट पार्ट मैंने आपको ऑफलाइन बता रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसका नोट्स भी भेज दूंगा, आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ताकि आप लोग उसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कवर द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। जो बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट द चैप्टर। और जो बचा हुआ वीडियो है उस वो आपको पढ़ाने के बाद आपका सारा ये चैप्टर जो डिजिटल वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। देन आफ्टर मैं एक लास्ट चैप्टर जो इस सेमेस्टर का है, इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले का है, वो है वर्ड प्रोसेसर। मैं उसे भी पढ़ा दूंगा आपको। टिल गुड बाय।